हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम लोग दो गिवन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण आपको मेथड सिखाया जाएगा, इससे इक्वेशन के अननोन को फाइंड करने का जो तरीका रहेगा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यह एक ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको पहला इक्वेशन दिया है दोस्तों, और दूसरा इक्वेशन आपको क्या गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशन यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दे दिए गए हैं। पहले तो हम फार्मूला डेराइव करेंगे कि वज्र गुणन विधि का फार्मूला कैसे आता है और क्यों आता है। ठीक है, मतलब कि इससे जो इक्वेशन में अननोन है, अननोन क्या है, x है, y है, x है, y है। ठीक है, एक्स वाई को पता करने का यह एक ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीका है। यहाँ पे x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 आपका कांस्टेंट है। और समीकरण 1 और 2 आपको दिया गया दोस्तों। पहले इसमें हम करेंगे क्या, हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। बताइए, यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पे a1 है, तो बराबर है, बराबर नहीं है। तो पहले x के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने का क्या तरीका है आपको मैं एलिमिनेशन मेथड में सिखा चुका हूँ, जो कि विलोपन विधि में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का जो यहाँ पे गुणांक है समीकरण 2 में a1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और a से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो हमारा जो x का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे आपको ax के गुणांक को बराबर करने पर, ax के गुणांक को बराबर करने पर। ठीक है मेरे भाई, बराबर करने का मतलब सीधा सा ये है कि बस समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, a1 से गुणा, और समीकरण 2 में हम लोग a से गुणा कर दें। बताइए, जब a1 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a हो जाएगा x प्लस a1 का b में करेंगे तो a1 b हो जाएगा y, और a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया भाई, समीकरण नंबर 3 निकल के आया। अब a का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए, a1 a x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 a y हो जाएगा, a1 a यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आप 4 में से समीकरण 3 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से आपका समीकरण 4 क्या है, a1 इंटू a इंटू एक्स प्लस b1 ay प्लस c1 a। ठीक है, बराबर 0। एंड तीसरा समीकरण क्या है आपका, a1 a प्लस यहाँ पे देखिए a1 b1 a1 है और b y प्लस, ठीक है, और क्या है, a1 c इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 4 था, ये आपका समीकरण 3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटा देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, और जब घटाएंगे तो साइन बदल जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और इधर कुछ नहीं। ठीक है, अब ये देखिए टर्म कैंसिल हो रहा है भाई। ये वाला जो पद है यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, ये वाला जो पद है ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है। जब भी एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहता है तो टर्म क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे y है। अब इसको लिखेंगे कैसे, b1 ay माइनस, या इसका साइन क्या है, माइनस है। ये इस प्लस को नहीं लिखेंगे हम, इस माइनस वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b y प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 a माइनस a1 c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में शामिल रहे, आप में भी शामिल रहे और आप मेरे में भी शामिल रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन होता है। तो बताइए, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो y बाहर निकाल लीजिए। तो बचेगा क्या आपका भाई, b1 a। ठीक है, क्या बचेगा, b1 a माइनस a1 b इंटू वाई बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइए, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, a1 c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बताइए, यहाँ पे जो ये चीज़ है आपका, या तो इसको उस साइड भेज दीजिए, यहाँ पे उस साइड जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो मैं इसको एरेज करके मतलब इस वाले पद को उधर भेज रहा हूँ, राइट साइड।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू ये जाएगा प्लस हो जाएगा तो A1C हो जाएगा और ये जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले टर्म को नीचे भेजना है। ठीक है, और इस वाले टर्म को यहाँ पे इधर करना है। तो पहले समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से A1C माइनस C1A डिवाइड बाई क्या हो जाएगा B1A माइनस A1B। ये चीज़ आपको समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए ऊपर यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि इस वाले टर्म को, ये जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ पे हम गुणा 1 कर दें, अगर 1 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, यहाँ नीचे बताइए। 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो कोई प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो इस वाले टर्म को जो गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्या, जी हाँ डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो यही हम काम करते हैं, आगे देखिए कैसे होगा। तो इस वाले टर्म को नीचे लेके आइए तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y डिवाइड बाई A1C माइनस C1A इक्वल टू 1 अपॉन B1A माइनस A1B। ठीक है दोस्तों, ये आपका y वाला टर्म आ गया, ये आपका क्या दोस्तों आ गया, y वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने जब x को बराबर किया, x के गुणांक को बराबर किया तब ये आया। ठीक है, x के गुणांक को बराबर किया तब ये आया। इसी प्रकार आप मान लीजिए y के गुणांक को बराबर करते हैं तो क्या आएगा, मान लीजिए आप y के गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे y के गुणांक को, या इसको मैं कर ही दे रहा हूँ, आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, y के गुणांक को बराबर करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, बराबर करने पर। ठीक है, तो y का गुणांक बराबर कैसे होगा, यहाँ से समझिएगा। y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, b है। तो हम जब इसमें b1 से गुणा कर दें, इसमें b से गुणा कर दें, समीकरण 1 में b1 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में b से गुणा कर दें, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के बाद क्या करेंगे, समीकरण को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी C1 माइनस C1A इक्वल टू 1 अपॉन AB1 माइनस A1B। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू मतलब x के टर्म में कुछ ऐसा आएगा ये। अच्छा दोस्तों, ये आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा कि y के, मैंने x के गुणांक को बराबर करके बता दिया। ठीक है, आप जब y का गुणांक बराबर करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या है, आप मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 5 और इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 6। ठीक है, सॉरी समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। समीकरण 5 और 6 से हम क्या लिखेंगे बताइए, समीकरण 5 और 6 से क्या लिखेंगे, ये जो टर्म है यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, चूँकि समीकरण 5 और समीकरण 6 से, समीकरण 5 क्या है मेरे भाई, 20। ठीक है, या इसको लिख लीजिए 5, इसको 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बटा के BC1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1C इक्वल टू YCA1, सॉरी यहाँ पे A1 रहेगा हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए समीकरण आपका ये है ना, तो माइनस C1A इक्वल टू 1 अपान AB1 माइनस A1B। ठीक है, ये चीज़ हमें मिला कहाँ से, देखिए समीकरण 5 को देखिए आप, समीकरण 5 में हमारा y यही है ना, हमने यहाँ से क्या किया कि माइनस A1 है पहले। ठीक है, C माइनस C1A है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, AB1, यहाँ भी AB1 माइनस A1B1, सॉरी A1B, तो यहाँ पे A1B हो गया। और ये वाला टर्म यहाँ से हमने इसको नोट किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने इसको क्या किया है, नोट किया है। तो ये आपका यहाँ से ये चीज़ आपको मिल गया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और गड़बड़ है, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे C1 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, B1 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे B1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो समीकरण मिला है ये आपका मानक रूप से आया हुआ समीकरण है, और ये जो फार्मूला यूज होगा आपका इसी पे होगा यहाँ पे। तो आप समझिए कि वैल्यू निकलेगा कैसे x का,
तो यहाँ पे देखिए x अपान b इंटू C1 माइनस B1C है। b क्या है भाई बताइए, b यहाँ पे क्या है, b आपका समीकरण 1 में y का गुणांक है, C1 क्या है कांस्टेंट है, समीकरण 2 का कांस्टेंट है, और b1 क्या है यहाँ पे समीकरण 2 में y का गुणांक है, और c क्या है आपका समीकरण 1 का कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 का क्या है कांस्टेंट है। तो ये जो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद यहाँ पे पहुँचिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ इसको तैयार करने का। तो इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो ज़बरदस्त तरीका है आपके एक्स और वाई को पता करने का दोस्तों, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक, अब हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक का एक मेथड है जो कि बहुत बेहतरीन मेथड है। ठीक है, आप इसको ज़रूर याद करिएगा। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि मेथड कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है मेरे भाई, एक्स यहाँ पे B1 C और C1 बराबर y का यहाँ पे देखिए क्या है, y यहाँ पे क्या है C है और A है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CA, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा C1, यहाँ पे A1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, और ये नीचे चला जाएगा तो A1 B1 बचेगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए पहले ये हो क्या रहा है। ये आया कहाँ से, देखिए B था यहाँ पे, और C वाला जो C है ये C यहाँ पे लिख दिया हमने, और C1 आपका यहाँ चलाया और B1 यहाँ पे चलाया। इसी प्रकार हमने ये चीज़ इसमें भी किया और इसमें किया। अब हमें एक काम और करना है कि एरो लगाना है। एरो देखिए लगाएंगे कैसे, एरो ऐसे लगाइए। इस एरो का बहुत बड़ा गेम है भाई, इस एरो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, यही सब कुछ करता है। ठीक है, आप ऐसे एरो लगा दीजिए। एरो आपको बहुत कुछ बता रहा है इस मेथड में, यहाँ पे एरो का ही खेल है। तो क्या खेल है, देखिए जो B है आपका एरो लगा है C1 में लगा है, क्या मतलब क्या हुआ कि B का मल्टीप्लाई C1 में करना है। ठीक है, B का मल्टीप्लाई किस में करना है C1 में, तो हमने B का मल्टीप्लाई C1 में करके लिख दिया। अब हमें माइनस लगाना है, क्या लगाना है माइनस, इसको याद रखिएगा, आप इसको माइनस लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ तक आपका तो सही है, लेकिन याद करने का तरीका ये है, आप लिखेंगे याद करने का तरीका। ठीक है मेरे भाई, याद करने का तरीका। ठीक, अब हमने क्या बताया आपको, आप इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा, ये याद करने का तरीका है। अब इसको ज़रा समझिए होगा कैसे। ठीक, तो आप जानते हैं कि ये सब हमारा जो कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, ये y का समीकरण 2 का कोफिशिएंट है y में। ठीक है, अब हमें इसको अप्लाई करना है। देखिए b का मल्टीप्लाई किस में करना है C1 में, तो यहाँ पे चलिए हम कर देते हैं। ठीक है, b का मल्टीप्लाई करना है C1 में, फिर माइनस लगाना है आपको, क्या लगाना है माइनस। अब फिर इस B1 का मल्टीप्लाई करना है किस में, C में करना है, तो B1 का मल्टीप्लाई करना है C में। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू, इसी प्रकार इसमें भी करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, C का मल्टीप्लाई किस में करना है A1 में, तो A1 इंटू C हो जाएगा, माइनस लगाना है, फिर C1 का मल्टीप्लाई किस में करना है आपको A में करना है। ठीक, ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार A का मल्टीप्लाई किस में करना है B1 में करना है, फिर A1 का मल्टीप्लाई किस में करना है दोस्तों B में करना है। आप देख रहे हैं कि जो मेथड है, ये मेथड इस प्रकार से हमने किया तो ये चीज़ आया, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों क्या है सिमिलर है, मतलब बराबर है ना, इसमें कोई दिक्कत है ना इसमें दिक्कत। का मतलब ये है कि दोनों आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका पूरा मेथड था, यहीं से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को जो कि दिया रहेगा इक्वेशन, आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ प्रोसेस और ये फार्मूला आपको याद होगा, और याद इसको करके रखिएगा, ताकि हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करें या आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप इस चीज़ को याद करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना x और y का मान निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।